हाई स्कूल की कक्षा में होती है, जिसमें हमारा मुख्य किरदार सातोयामा नाम का एक सुंदर लड़का एक कागज पर कुछ लिख रहा है। हमारा लड़का और उसके दोस्त कक्षाएं बदल रहे हैं और उनके जाने से पहले सातोयामा उस लड़की के प्रति अपने प्यार का इजहार करना चाहता है जो उसकी सीट पर बैठी है। वह उसके लिए एक स्वीकारोक्ति पत्र लिखता है और उसे अपनी मेज के नीचे छोड़ देता है। उसके जाने के तुरंत बाद लड़कियों का एक समूह कक्षा में प्रवेश करता है और हमारी मुख्य नायिका नाजुमी को सातोयामा की सीट मिलती है। वह अपना सामान व्यवस्थित करती है और जैसे ही वह अपना बैग डेस्क के पास रखने वाली होती है, उसने पत्र को नोटिस किया। आश्चर्यचकित होकर वह उसे चुपके से अपने बैग के अंदर रख लेती है और क्लास खत्म होने के बाद सीधे ब्रॉडकास्टिंग रूम में चली जाती है। वहां वह सबके लिए रेडियो पर एक गाना बजाती है और पत्र खोलती है। जैसे ही वह सतोयामा की यह स्वीकारोक्ति देखती है कि वह उसे कितना पसंद करता है, वह खुशी से उछल पड़ती है और उसे विश्वास नहीं होता है। बाद में दालान में उसका सामना सातोयामा से होता है, लेकिन घबराहट महसूस करते हुए वह उससे बचने की कोशिश करती है। सौभाग्य से उसकी दोस्त एरिनो आती है और नाजुमी जल्दी से उसके साथ चली जाती है। बाहर जब नाजुमी सातोयामा के बारे में पूछताछ करती है तो वह एरिनो से उस पर ध्यान न देने के बारे में झूठ बोलता है और फिर पूछता है कि अगर सातोयामा ने उसे प्रस्ताव दिया तो एरिनो क्या करेगी। एरिनो ने साझा किया कि उसे सातोयामा का रवैया नापसंद है और वह संभवतः उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। नाजुमी अपने दोस्त के जवाब पर प्रतिक्रिया नहीं करती है और लापरवाही से काम करती है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है वह पागल हो जाती है। वह सतोयामा का पत्र बार बार पढ़ती है और सोचती है कि क्या यह वास्तव में उसके लिए है। अगले दिन नाजुमी ने स्कूल में अपने जूते के स्थान पर एक पत्र डालकर सातोयामा के कबूलनामे का जवाब देने का फैसला किया। अपने नोट में उसने विनम्रतापूर्वक बताया कि वह उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से नहीं जानती है। इस बीच सातोयामा को एक अन्य लड़की के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए देखा गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह किसी और को पसंद करता है। उससे अनजान युको नाम का एक सहपाठी यह देख लेता है और यह खबर पूरी कक्षा में फैला देता है। उत्साह बढ़ता है क्योंकि अन्य लड़कियां चाहती हैं कि वे सातोयामा के लिए एक बन सकें। बाद में नाजुमी को गणित की कक्षा के दौरान अपने मुखौटे के नीचे सातोयामा का एक और पत्र मिलता है। इस बार वह उनसे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की इच्छा व्यक्त करते हुए डेट के लिए पूछ रहा है। आश्चर्यचकित होकर नाजुमी ने सुझाव दिया कि वे प्रसारण कक्ष के बाहर एक बॉक्स में पत्र डालकर अपने संचार को गुप्त रखें। सातोयामा सहमत हैं और वे अपना विवेकपूर्ण आदान प्रदान शुरू करते हैं। एक दिन जब सातोयामा बॉक्स में एक नोटबुक रखकर लौट रहा था, नाजुमी आता है और वे गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सातोयामा कुछ नहीं कहता और बस चला जाता है। उसके जाने के बाद नाजुमी ने बक्सा खोला और अंदर एक नोटबुक पाई। इसमें सतोयामा ने नोटबुक के माध्यम से एक दूसरे को जानने की इच्छा व्यक्त की है। इसके पन्ने भर जाने पर आमने सामने मिलने की योजना बनाई है। नाजुमी बहुत खुश महसूस करती है, लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदल जाती है जब वह अंत में एरिनो का नाम देखती है। उसे एहसास हुआ कि पत्र उसके दोस्त के लिए थे, उसके लिए नहीं। दुखी होकर नाजुमी ने गलतफहमी को स्पष्ट करते हुए जवाब लिखा और नोटबुक को सातोयामा के जूते वाली जगह पर छोड़ने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से जब वह आती है, सतोयामा पहले से ही वहां मौजूद होती है। घबराई हुई और निकलने की जल्दी में वह फिसल कर गिर जाती है। सतोयामा उसकी सहायता के लिए आती है, उसे खड़ा होने में मदद करती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह एरिनो की दोस्त है। आश्चर्य की बात है, जब नाजुमी पुष्टि करता है तो हमारा लड़का पूछता है कि क्या एरिनो उसके और एक नोटबुक के बारे में बात करता है। अपने क्रश से यह सुनकर पूर्व को अजीब लगता है और वह हाँ में जवाब देती है, जिससे सातोयामा को कुछ उम्मीद मिलती है कि उसे जल्द ही एरिनो से जवाब मिलेगा। यह सुनते ही सातोयामा खुशी से उछल पड़ता है और भाग जाता है। मिक्सअप के बाद नाजुमी ने एरिनो होने का नाटक करते हुए सातोयामा को लिखना शुरू कर दिया और उनके बीच एक दोस्ताना रिश्ता विकसित हो गया। शौक और प्राथमिकताएं साझा करना। सातोयामा ने अपने पसंदीदा बैंड द हॉर्मोन्स का उल्लेख किया और नाजुमी रोमांचित है क्योंकि वह भी उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। वे अपने समान स्वाद के कारण बंधते हैं और जब नाजुमी बैंड के एक गाने के प्रदर्शन के बारे में बात करती है तो सातोयामा उसे उनके तेज संगीत के बारे में चेतावनी देती है। अगले दिन जब नाजुमी कक्षा से लौटती है तो उसका सामना उसके पूर्व प्रेमी हारुको से होता है, जो उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि नाजुमी उसे अनदेखा करता है और चुप रहता है। अंततः हारुको उसके रुख को समझते हुए चला जाता है। इसके बाद दृश्य नाजुमी के दोस्तों द्वारा उसे कराओके में शामिल होने के लिए मनाने पर केंद्रित हो जाता है। नाजुमी सहमत हो जाती है और जब वह कराओके केंद्र पहुंचती है तो वह सातोयामा को भी वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हर कोई अच्छा समय बिताता है, लेकिन अचानक नाजुमी ने छोड़ने का फैसला किया।
सातोयामा बाहर उसका पीछा करता है और उसे और एरिनो को नोटबुक के माध्यम से अपने संदेशों के लिए प्रसारण स्टेशन के बाहर लेटर बॉक्स का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए उसकी सराहना करता है। नाजुमी ने इसके बारे में जानने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और उसकी अनिच्छा को महसूस करते हुए सातोयामा निराश हो गई। फिर वह सुझाव देता है कि वह स्पष्ट रहे और अपनी भावनाओं को जोर से व्यक्त करे। बातचीत के बीच में छोटे बच्चों का एक समूह फुटबॉल लेकर आता है। सातोयामा ने बच्चों को गेंद मारते हुए बताया कि वह बचपन में यह खेल खेलते थे। दुर्भाग्य से जब उनकी दादी बीमार पड़ गईं तो उन्हें अपनी छोटी बहन की देखभाल के लिए इसे छोड़ना पड़ा। यह सुनकर नाजुमी को दुख की भावना महसूस होती है और वह सातोयामा को प्रोत्साहित करता है, उसे आश्वासन देते हुए कि सफलता उसे मिलेगी और चीजें सही हो जाएंगी। अगले दृश्य पर चलते हुए पूरा स्कूल आगामी वार्षिक खेल उत्सव की तैयारी कर रहा है। इस बार सातोयामा अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने से चूक गया और अभ्यास के लिए उनके साथ शामिल हो गया। जल्द ही नाजुमी और युको वहां पहुंचते हैं और सातोयामा का दोस्त हिरोटो उनकी ओर हाथ हिलाता है। इस समय युको ने खुलासा किया कि वह हिरोटो को बहुत लंबे समय से पसंद करती है, लेकिन दुख की बात है कि उसे एरिनो पसंद है। इसके बाद युको नाजुमी से अनुरोध करती है कि वह उसे उसके क्रश हिरोटो के करीब आने में मदद करे और वह इसके लिए सहमत हो जाता है। बाद में शाम को हम सातोयामा को एक पार्क में अकेले फुटबॉल का अभ्यास करते हुए देखते हैं। अगली सुबह हिरोटो युको के साथ स्कूल पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ मनोरंजन पार्क में जाना चाहती है। निमंत्रण पाकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह विवरण के बारे में अधिक पूछती, हिरोटो उससे एरिनो को अपने साथ लाने का अनुरोध करता है। निराश होकर एरिनो इस बारे में नाजुमी से बात करती है और उसे भी उनके साथ शामिल होने का सुझाव देती है ताकि यह हिरोटो के लिए डेट जैसा न लगे। इसके बाद तीनों लड़कियां हिरोटो और सातोयामा के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक मनोरंजन पार्क में जाती हैं। वे खूब मौजमस्ती करते हैं और सातोयामा नाजुमी की पुराने जमाने की पोशाक का मजाक भी उड़ाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब समूह दोपहर का भोजन करने के लिए बैठता है तो एरिनो सातोयामा से बात करता है और उन वस्तुओं का उल्लेख करता है जो लड़कों के कक्षा छोड़ने के बाद लड़कियों को अपने डेस्क के नीचे मिली थीं। यह सुनकर नाजुमी तुरंत बातचीत में हस्तक्षेप करता है और विषय को मोड़ देता है। वह नहीं चाहती कि सातोयामा को पता चले कि वास्तव में वह उसे पत्र लिख रहा है, न कि एरिनो को। बाद में दोपहर का भोजन समाप्त होने के बाद सातोयामा कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए नाजुमी के साथ जाता है। वह उसके स्वाद के लिए एक अजीब पेय खरीदता है और लड़की उत्साह के साथ इसे स्वीकार करती है। यह देखकर सातोयामा उससे कहती है कि वह सबके साथ प्यारी है और उसे यही जारी रखना चाहिए। वह उसे उपहार के रूप में जीता हुआ एक टेडी भी देता है और टेडी उसे बहुत पसंद करता है। हालांकि बाद में जब नाजुमी सातोयामा को एरिनो के साथ समय बिताते हुए देखती है तो उसे यह पसंद नहीं आता और वह दुखी हो जाती है। घर लौटने के बाद नाजुमी इसके बारे में नोटबुक में लिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हटा देती है और उसकी जगह एक टेडी बियर बनाती है, यह बताते हुए कि उसने उस दिन का पूरा आनंद लिया। निम्नलिखित दृश्य में हारुको संगीत पुस्तकों के अपने पुराने संग्रह को दान करने के लिए प्रसारण कक्ष में जाता है। नाजुमी आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसे आश्चर्य हुआ, हारुको ने संग्रह सौंप दिया और उसे प्रोत्साहित करते हुए सुझाव दिया कि उसमें एक महान रेडियो जॉकी बनने की क्षमता है। नाजुमी उसकी बातों को गंभीरता से लेते हुए शीशे के सामने बोलने का अभ्यास करने लगता है। फिर दृश्य उस दिन में बदल जाता है जब शिक्षक छात्रों को चादरें देता है। दुर्भाग्य से सातोयामा को अंग्रेजी में कम ग्रेड प्राप्त होते हैं और उन्हें 2 सप्ताह में एक और परीक्षा देनी होती है। अपने प्रदर्शन के बारे में चिंतित होकर वह तुरंत नाजुमी के पास जाता है और उससे अंग्रेजी सीखने में मदद का अनुरोध करता है। सातोयामा ने अपना फोन नंबर भी साझा किया और सुझाव दिया कि नाजुमी ट्यूशन के लिए उनके घर आएं। शुरू में झिझकने वाली नाजुमी को जब अपनी बीमार दादी और छोटी बहन के बाद सातोयामा के बारे में पता चलता है तो वह सहमत हो जाती है। जैसे ही वे निकलते हैं वे हारुको से मिलते हैं, जो नाजुमी की आवाज अभ्यास के बारे में पूछता है। इस समय सातोयामा को पता चलता है कि नाजुमी रेडियो जॉकी बनने के लिए घोषणा कक्षा में प्रवेश करने का अभ्यास कर रहा है। थोड़ी देर बाद नाजुमी और सातोयामा उसके घर पहुंचते हैं, जहां उसकी छोटी बहन उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह मानती है कि नाजुमी उसके भाई की प्रेमिका है और यहां तक कि यह भी पूछती है कि सबसे पहले किसने कबूल किया। बहन भी अपनी कक्षा में अपने क्रश का खुलासा करती है और सलाह लेती है कि उसे कैसे प्रपोज किया जाए। नाजुमी तब तक सदमे में रहता है जब तक सातोयामा उसकी बहन को चुप नहीं करा देता और उसे दूर नहीं भेज देता। शाम को सातोयामा नाजुमी के साथ घर जाती है और उसे कुछ बास्केटबॉल चालें सिखाने के लिए कुछ समय लेती है। उसने खुलासा किया कि उसने उसे बास्केटबॉल अभ्यास के दौरान संघर्ष करते हुए देखा है और चाहता है कि वह इस पर ध्यान केंद्रित करे। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल के प्रति अपने जुनून का खुलासा किया और इसे फिर से आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। अगले दृश्य में तेजी से आगे बढ़ते हुए सातोयामा ने नाजुमी को संदेश भेजा और उसे अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए अंग्रेजी का अध्ययन करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया।
जवाब में वह उसके लिए अपनी खुशी व्यक्त करती है और एक रहस्य साझा करने के लिए अगले दिन व्यक्तिगत रूप से मिलने का सुझाव देती है। अगली सुबह एरिनो को दूसरे स्कूल के एक लड़के से बात करते हुए देखा जाता है। कक्षा में लौटने के बाद उसके दोस्तों ने उसे नोटिस किया और पूछताछ की। एरिनो ने पुष्टि की कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर नाजुमी बोलती है और सुझाव देती है कि एरिनो को चारों ओर देखना चाहिए और उसी स्कूल में अन्य लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो उसे पसंद कर सकते हैं। यह कथन युको को उत्तेजित करता है, जो मानता है कि नाजुमी हिरोटो का जिक्र कर रहा है। इसके बाद युको ने नाजुमी पर विश्वासघात करने और हिरोटो के साथ उसकी संभावनाओं को बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हमारी लड़की अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, एरियो हस्तक्षेप करती है और स्पष्ट करती है कि उसे हिरोटो में कोई दिलचस्पी नहीं है और युको से अपने मामलों से दूर रहने का आग्रह करती है। इससे लड़कियों के बीच तनाव पैदा हो जाता है और वे नाराज और आहत होकर एक दूसरे से बात करना बंद कर देती हैं। शाम को कक्षाओं के बाद सातोयामा ने देखा कि नाजुमी परेशान दिख रहा है और वह स्कूल की छत पर चली गई। वह सुझाव देता है कि वह जोर से चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाले और नाजुमी उसकी सलाह का पालन करती है। राहत की अनुभूति महसूस हो रही है। सतोयामा फिर पूछती है कि क्या उसके पूर्व प्रेमी ने परेशानी पैदा की, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। इसके बजाय वह साझा करती है कि उसने अपने पूर्व प्रेमी से संबंध तोड़ लिया क्योंकि वह उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद नाजुमी ने सातोयामा को एरिनो के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की सलाह दी। आश्चर्यजनक रूप से सातोयामा झुकती है और नाजुमी को होठों पर चूम लेती है, जिससे वह हैरान और भ्रमित हो जाती है। अगले दिन स्कूल में युको नाजुमी के लिए एक दोस्ती गीत की सीडी लाता है और उसे इसे बजाने के लिए कहता है। गाना सुनने के बाद युको माफी मांगता है और वे फिर से दोस्त बन जाते हैं। एरिनो गाना सुनता है और लड़कियों के साथ मेल मिलाप करने के लिए प्रसारण कक्ष में भाग जाता है। वहां रहते हुए एरिनो को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि सतोयामा बॉक्स में एक नोटबुक गिरा रहा है। वह नोटबुक निकालती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। यह देखकर नाजुमी घबरा जाती है और भाग जाती है, इस डर से कि एरिनो उसकी पीठ पीछे उसके द्वारा किए गए सभी कामों को उजागर कर देगी। यह वास्तव में वार्षिक खेल आयोजन का दिन है, जब छात्र तैयार हो रहे हैं, अपनी अपनी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। हिरिटो और युको के बीच बातचीत होती है, जहां हिरिटो फुटबॉल मैच जीतने पर एरिनो को प्रपोज करने के बारे में बात करता है। नाजुमी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेती है, सातोयामा द्वारा सिखाई गई तकनीकों को लागू करती है और बास्केट स्कोर करके अपनी टीम को जीतने में मदद करती है। दूसरी ओर दुर्भाग्य से सातोयामा की फुटबॉल टीम अपना मैच हार जाती है। हार के बाद परेशान महसूस करते हुए युको हिरिटो से संपर्क करता है। यहां वह बहादुरी से अपनी भावनाओं को कबूल करते हुए उसके प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे प्यार को व्यक्त करती है। शुरू में स्तब्ध होकर हिरिटो अंततः इस पर विचार करता है और उसकी स्वीकारोक्ति स्वीकार कर लेता है। इस बीच एरिनो और नाजुमी के बीच बातचीत होती है, जहां एरिनो अपने दोस्त की स्थिति को समझती है। आश्चर्यजनक रूप से एरिनो ने खुलासा किया कि वह नाजुमी को बचपन से जानती है और किसी और के होने का नाटक करने में उसे होने वाली कठिनाई को समझती है। वह नाजुमी को माफ कर देती है और दोनों दोस्त अच्छे संबंधों पर वापस आ जाते हैं। अंतिम दृश्य में नाजुमी सातोयामा को एक पत्र लिखती है, अंततः अपनी असली पहचान बताती है और उसे अपने डेस्क के नीचे छोड़ देती है। फिर वह रेडियो पर सातोयामा का पसंदीदा बैंड गाना बजाती है, जिससे पूरा स्कूल खुश हो जाता है। जब सतोयामा पत्र पढ़ता है तो वह नाजुमी का सामना करने के लिए प्रसारण कक्ष में जाता है। प्रारंभ में वह परेशान था, दिखावा करने और उसे किसी और के रूप में लिखने के लिए नाजुमी पर चिल्ला रहा था। हालांकि उसने जल्द ही स्वीकार कर लिया कि वह शुरू से ही उसे पसंद करता था, लेकिन कबूल करने से डरता था। उनसे अनभिज्ञ प्रसारण कक्ष में माइक्रोफोन चालू है और उनकी बातचीत पूरे स्कूल द्वारा सुनी जाती है। सातोयामा ने खुलासा किया कि वह उसकी पहचान के बारे में जानता था, लेकिन उसने लिखना जारी रखा क्योंकि वह उसकी बातों से प्रभावित था और उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं। नाजुमी ने कबूल किया कि वह भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे सीधे तौर पर बताने का साहस नहीं था। फिल्म प्रसारण कक्ष में सातोयामा और नाजुमी के बीच चुंबन के साथ समाप्त होती है, जो उनके नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्त और सहपाठी पृष्ठभूमि में खुश जोड़े के लिए जयकार करते हुए जश्न मनाते हैं।